नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण। ये क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 में होने वाले एग्जाम जो 24 अगस्त 2021 में जो डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसके लिए। इसमें जनरली अनुपात, औसत और परसेंटेज तीन ही चैप्टर पूछे जाते हैं। चलते हैं पहले ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। देखो, इस ग्राफ में कमीज और पैंटों की संख्या का अनुपात दिया है और ये 5 कंपनियां हैं, एम, एन, ओ, पी और क्यू द्वारा निर्मित कमीज और पैंटों की संख्या। ये 5 कंपनी एम में 960 है, एन में 1720 है, ओ में 1840 है, पी में 1120 है, क्यू में 1600 है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुपात भी दे रखा है, एम में 5 और 3 का, एन में 24 और 19 का, ओ में 7 और 9 का, पी में 3 और 5 का, क्यू में 8 और 17 का। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कंपनी ओ, एम, ओ और क्यू द्वारा निर्मित कमीजों की औसत संख्या क्या है। तो अलग अलग हम पहले निकालते हैं। आपसे कमीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कमीज किसमें? एम में। तो एम में कुल कितनी पैंट और कमीज मिला के हैं? 960। तो 960 इंटू, ठीक है, कमीज 5, अब बट्टा कितना जोड़ देना है, 5 3 8, 8 रख देना। तो 8 कहीं 8, 8 दूनी 16, 120 आ गया। 120 को मल्टीप्लाई करना, 12 25 60। तो पहले में कितना आ गया? 60 आ गया। कितना है? 600। उसके बाद है ओ में। अब देखो ओ में, देखो ओ में टोटल कितना है? 1840। 1840 इसका रेशियो कितना हुआ? 7 और 9 का। तो 7, इसका योग नीचे कर दोगे, 7 और 9 कितना होता है? 9 7 16। 16 से भाग देंगे तो 16 का 16, और अब बचेगा कितना? 2 और 4, 16 का ही 16 और 8 बचेगा, 16 85, 115। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पैंचे 35 को 5, 7 इकाई 7, 3 10 को 0, 7 इकाई 7 1 8, 805। और तीसरी कंपनी क्यू है, क्यू के लिए अब निकालते। तो क्यू में कितना है? 1600। 1600 इंटू, ये वैल्यू टोटल है 1600 में 8, अब बटा 24 भाग देते हैं। 24 17 25, ये टोटल कितना है? 25 भाग देते हैं। 25 चौका 100, 6 बार यानी 150, 6 बार 100 बचा। तो 25 चौका 100 64। अब ये जोड़ दे, मल्टीप्लाई करते हैं। 8 चौका 32 को 2, 8 छक्का 48, 5 51। ठीक है, सभी को जोड़ देते हैं। औसत निकालना है, इसको, इसको और इसको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 2 7 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 8 6 14, 14 5 19, 1900। अब फिर औसत निकालना है, औसत 1917 को हमें 3 से, 3 कंपनियां 1 2 3, 3 से भाग दो, तो आ जाएगा 3 छक 18, 1 3 3 तिरिका 9, 2 बचा, 3 9 27, आ जाएगा 639। क्या आ जाएगा? 639। इसका राइट आंसर आ जाएगा। अलग अलग हमें एम, ओ और क्यू द्वारा जो कमीजों की संख्या है उसका योग कर दिया, उसके बाद 3 से भाग दिया। औसत के लिए योग करते हैं और फिर जितना कंपनी होती है उससे भाग देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कह रहा कंपनी पी द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या क्या है? कंपनी पी द्वारा, कंपनी पी में हम चलते हैं और टोटल पी है और इसमें हमें कमीज चाहिए। ठीक है, तो पी में पी है 1220, 1120, सॉरी 1120। ठीक है, और कंपनी पी की बात हो रही है तो कमीज है 3 और 5 का रेशो 3 और 5 3 8, 8 से भाग दे देते हैं, 8 का ही 8, और बचा कितना? 3 8 चौका 32, 140, चौथियाँ 42, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 420। ठीक है, जब निकालते हैं तो रेशियो का योग नीचे लिख देते हैं। रेशियो का योग यानी अनुपात का योग
हमेशा याद रखना, अनुपात का योग नीचे जाते हैं और जिसके लिए निकालते हैं उसका अनुपात ऊपर रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हमें पी में कमीज निकालना है तो देखो 3 इतना है और इसका योग जो है नीचे रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। कंपनी एन और पी द्वारा निर्मित पैंटों की कुल संख्या क्या है? पैंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? पैंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि पहले है एन, एन में कुल कितना है एन के लिए 1720। कितना है एन में? 1720। 1720 है। और एन के लिए अब देखते हैं रेशो कितना, ये रेशो। ठीक है, 1720 है और रेशो कितना है ये दे रखा है 24। हाँ, पैंट है तो ये 19 और डिवाइड करना है। ये जोड़ दो 19 और 24, 13 3 और ये होगा 4 43। अब इससे भाग दोगे तो 4 टाइम्स जाएगा। 43 में 4 से गुणा करोगे, 4 3 12, 4 4 16 17 40 आएगा। 19 चौका कितना हो जाएगा? 76। अब पी पे आते हैं। पी में, अब पी में कितनी है? 1120। 1120, 1120 है पी में और 5 3 8, रेशियो 5 है। याद रखना ये 5 है, हम कमी पैंट की बात कर रहे हैं। 8, 8 से भाग देंगे तो 8 इकाई 8, 8 चौका 32 40, 14 25 70, 700 आ गया। अब जोड़ देते हैं, ये 0 ये 6 7 7 14, कितना आ जाएगा? 1460। कितना आ जाएगा? 1460। यानी कंपनी एन और पी द्वारा निर्मित पैंटों की कुल संख्या अलग अलग निकालते हैं, उसके बाद जोड़ दिया 1460। आंसर आ जाएगा तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फिर कंपनी क्यू द्वारा निर्मित कुल उत्पादों में उसके द्वारा निर्मित कमीजों का प्रतिशत क्या होगा? हम कंपनी क्यू की बात कर रहे हैं। क्यू में चलते हैं, क्यू में कितना है? क्यू में टोटल कितना है? 1600। कितना है? 1600। 1600 में निर्मित कमीज कितना है? ठीक है, तो कमीज 8 है और 8 17 कितना होता है? 25। 25 से भाग देते हैं, 25 छक्का 125 होता है, 150 होता है 10, 25 चौका 100। अब मल्टीप्लाई, 8 चौका 32 को 2 और 8 छक्का 48 51, 551 कमीज है। ये कितना है? कमीज है। परसेंटेज चाहिए तो हम क्या करते हैं कि 512 है, 512 टोटल से भाग देते हैं 1600, आई इंटू क्या कर देते हैं 100, ये इससे कट जाएगा। 16 से भाग दो, 16 की 16, 16 तियाँ 48, 48, अब बचा 3 और 16 दूनी 32, आने 32 परसेंटेज आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32 परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं। पहले हमें कमीज निकालना है क्यू में, कमीज निकालने के बाद टोटल से भाग दे देना है, यानी कमीज और पैंट दोनों से। ठीक है, और उसके बाद परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। कंपनी एम द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या का अनुपात क्या होगा? यम में कमीज, यम में क्या है? कमीज, यम में कमीज निकालते हैं। यम में 960 है और कमीज का रेशियो है 5, 5/8, 5/8। 8 से भाग दे देते हैं तो 8 इकाई 8 दूनी 16, 120, तो 12 25 60, 600 आ गया। और फिर पी में पैंट, पी में क्या है? पैंट, पी में पैंट, पी में कितना है? 1120, 1120। पैंट कितना है पी में? 5, 5/8, 8 से भाग देते हैं, 8 इकाई 8, 8 चौका 32, 14, 14 25 70, 700। हमें अनुपात निकालना है तो 600 और रेशियो 700। अनुपात कितना? हमें पता है कि अनुपात में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये वैल्यू बन जाएगी 6:7। 6 कितना? 7, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने एम में क्या निकाल लिया? कमीज, फिर पी में क्या निकाल लिया? पैंट, और दोनों का अनुपात निकाल दिया। दोनों का क्या निकाल दिया? अनुपात। अनुपात आ जाएगा 6:7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब अगला जो 5 क्वेश्चन है वो दूसरा ग्राफ है, यानी दूसरे ग्राफ पे बेस्ड है। इसमें है, ये ग्राफ दिया है कि एक बहुमंजिला पार्किंग के लिए दिए गए किसी दिन में 6 बजे से शाम 6 बजे तक 1 घंटे के अंतराल में खड़ी की गई गाड़ियों की संख्या है। क्या है?
खड़ी की गई गाड़ियों की संख्या है। और ये दे रखा है 6 बजे 112 है, 152 है, 7 बजे 35 है, 8 बजे 14 गाड़ियाँ हैं, 9 बजे 138 है। तो इस तरह आपको दे रखा है। और ये नेक्स्ट 5 बजे तक 196 गाड़ियाँ, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल 13 घंटे गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, घंटों की संख्या दिए गए किसी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक घंटे में खड़ी की गई गाड़ियों की औसत संख्या लगभग क्या है, लगभग में निकालना है। तो पहले तो हम सभी 13 घंटों को जोड़ेंगे और फिर 13 से भाग देंगे, यही प्रोसीजर है। तो पहले हम ट्रिपल डिजिट वाले एक साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 152, 138, 150, 112 और 196 जोड़ देते हैं। 6 2 8, 8 8 16, 16 2 18 को 8 हाथ में एक का, 9 1 10, 10 1 11, 11 5 16, 16 5 16 3 19, 19 5 24 को 4 हाथ में आया 2 का, 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। यानी जो 3 डिजिट वाले हैं 748 आ गया। अब हम डबल डिजिट वाले को जोड़ते हैं। 35, 14, 34, 40, 35, 63, 68, 73, ये सभी को जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 या 8 5 13। अब जोड़ते हैं। 8 6 14, 5 19, 19 5, 19 4 23, 23 4 27, 27 5 32 को 2 हाथ में आया 3 का, 7 3 10, 10, 16, 16 6 22, 23 24 25, 4 29, 29 3 32, 32 1 33, 33, 33, 4, 33, 33, 3 36, ये आ जाएगा 36। अब इस सभी को जोड़ देते हैं। 748 और 362 जोड़ देते हैं। तो 6 4 10, 8 8 2 10 को 0, 6 4, 6 4 10 1 11 और 7 3 10 1 11, टोटल आ गया 1110। औसत निकालना है तो 1110 को 13 से भाग दे देंगे। 13 से औसत के लिए, किसके लिए? औसत के लिए भाग देंगे तो 13 से भाग देते हैं। 13 25 85, 13 25 65, 13 से 78, 13 सत्ते 91, ये हो गया। 13 सत्ते 91, 13 बटे 104, 13 बटे 13, 104 हो गया। ठीक है, तो 13 8 बार जाएगा। उसके बाद बचा 111, यानी 6 1 7, 7 बचेगा। 7 से 13 पचे 65, ये लगभग 85 दशमलव समथिंग आएगा। ये वैल्यू 85 दशमलव समथिंग आ जाएगा। सभी को जोड़ दिया, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 85 औसत। देखो हमने क्या किया, पहले जो 3 डिजिट वाले हैं उनको जोड़ दिया, फिर उसके बाद डबल डिजिट वाले को जोड़ दिया। 3 डिजिट जोड़ा तो 748 आ गया। डबल डिजिट को जोड़ा तो 362 आ गया। इन दोनों को जोड़ दिया, 1110 आ गया। 1110 को 13 से भाग दिया तो 85 दशमलव कुछ आ गया। तो लगभग में औसत पूछ रहा है तो ये 85 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। किस समय पार्किंग में खड़ी की गई गाड़ियों की संख्या के प्रतिशत में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ? सबसे अधिक क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। तो जो सबसे अधिक परिवर्तन हुआ तो चेंज देखना है, तो अलग अलग परसेंटेज में निकालना है। तो हम पहले के लिए देखते हैं। सुबह 9 से 10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक 138 से 34 तक हुआ है। तो अब ये घटा देते हैं, तो 34 से घटाओगे तो ये बचेगा 4, ये 0 104। याद रखना नीचे इनिशियल वैल्यू जाती है स्टार्टिंग में 138 इंटू 100, ये एक पहला आ गया। दूसरे के लिए देखो, 12 बजे से 1 बजे तक, 12 से 35 से 150, 35 से 150 है, तो इससे घटाओ तो ये वैल्यू आ जाएगी 115, 115 बटा 35। याद रखना नीचे 35 पहली फास्ट वैल्यू जाती है,
इंटू 100। तीसरी वैल्यूज देखो, ये है 8 से 9, 8 से 9, 138 से 34, नहीं 14 से 138, 14 से 138, तो ये आ जाएगा, घटाओगे तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और 1 बटा 14 इंटू 100। और फोर्थ नंबर की वैल्यू है, ये 6 बजे से 7 बजे तक, 6 से 7 में 152 से 35, 152 से 35, ये घटाएंगे तो ये बचेगा 7, यहाँ बचेगा 4, 4 से 3 जाएगा 1 और ये वैल्यू बचेगी 1, बटा 152, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, देखो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ आ रही है, सबसे ज़्यादा कहाँ आ रही है ये देखना है हमको, सबसे ज़्यादा कहाँ आएगी। ये इस ग्राफ में और इस ग्राफ, ये कैलकुलेशन आने सबसे ज़्यादा। देखो ये 100 तो सब में है, 100 सब में है, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। देखो ये अगर भाग देंगे तो 1 से कम होगी, ये 104 है और 138 से भाग देंगे तो 1 से कम होगी, 1 से कम है। ये 115 को 35 से भाग दोगे तो नियर अबाउट ये 4 जाएगी। अगर मान लो 30 भी है कि 4 35, ये हो जाएगा 3 चौक का 12, 3 चौक का 12, 35, यानी ये 4 के नियर अबाउट जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यूज देखो, ये भी 1 से कम होगी, ये देखो ये भी 1 से कम होगी, ये दोनों कैंसिल कर लेते हैं, ये तो हो नहीं सकती, ये भी नहीं, 1 से कम होगी, यानी 100 को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अब ये वैल्यू 4 के, लेकिन ये सब ज़्यादा वैल्यू जाएगी। ठीक है, ये लगभग 14 से भाग दोगे तो ये काफ़ी कुछ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यूज आ जाएगा तीसरा। तीसरा ऑप्शन कौन है, सुबह 8 बजे से लेके ज़्यादा पूछा, परिवर्तन पूछा है। परिवर्तन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, या बढ़ा या घटा दोनों परिवर्तन माना जाता है, या तो बढ़ रहा है या तो घट जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है वो तीसरे में हो रहा है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ये तीसरा, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। सुबह 8 बजे से कै बजे तक, 9 बजे तक परिवर्तन सबसे ज़्यादा हो रहा है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कह रहा है कि कितने घंटों के लिए पार्किंग में खड़ी की गई गाड़ियों की संख्या दिए गए दिन के औसत से कम है। हमने औसत कितना निकाला है, 85, 85। हमने पहले क्वेश्चन में औसत कितना निकाला है, पहले क्वेश्चन में ये 85 औसत आया है, इसी से रिलेटेड है, ये कैलकुलेशन काम आ गया। ठीक है, 85 कह रहा है कितने घंटों के लिए पार्किंग में खड़ी की गई गाड़ियों की संख्या दिए गए औसत से कम है। तो ठीक है, कम कहाँ है, ये 2, 2 और 3 कितना, 5, 5, 2, 7, 1, 8। ठीक है, औसत 85 है, 85 से कम ये है 35, 14, 34, 40, 35, 63, 68, 73। आंसर हो जाएगा 8, आंसर होगा 8। ठीक है, 8 ऐसे हैं जो औसत से क्या है, कम है, 85 से कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। कितने घंटों के लिए पार्किंग में की गई गाड़ियों की संख्या दिए गए औसत से अधिक है। 85 से अधिक देखो कौन से हैं, 85 से अधिक, 85 से अधिक, 85 से अधिक 1, 2, 3, 4, 5, कितना आंसर आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा आंसर, 5। ये 85 से अधिक है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 85 से अधिक 5, 1, 2, 3, 4, 5, आंसर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि पार्किंग का शुल्क शुल्क 50 रुपये प्रति घंटा हो तो दिए गए सुबह 6 बजे से 6 बजे तक प्राप्त कुल कमाई कितनी है। तो कुल घंटा कितना हमारे पास है, कुल आवर्स हमने जोड़ा था, ये पहले क्वेश्चन में आया था, ये वैल्यू टोटल हमने जोड़ रखा है, कितने घंटे आ रहा था, 1110। कितना आ रहा था घंटा, 1110, तो इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1110 से, 11 से 1110 इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और 2 जीरो आ जाएगा, 5, 5 और 5 आने 555 एंड 00, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो DI आता है, बेसिकली जो नॉलेज है, परसेंटेज, रेशियो और औसत यानी एवरेज, तीन ही चैप्टर से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, अब ये फिनिश हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।